खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन और आज हम अपने इतवारी में बात करेंगे एकांत और अकेलेपन की। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एकांत और अकेलापन अलग अलग है या दोनों एक ही चीज़ हैं। इसमें कुछ चीज़ें प्रयास करूँगा खुद से बताने की और कुछ चीज़ें मैं लूँगा स्वामी मुकुंदानंद जी को। मैं सुन रहा था, उन्होंने जो कुछ बताया उसे भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आखिर एकांत और अकेलापन जो है तो कैसे अलग है। अब देखिए, जैसे सामान्यतः यदि हम बात करें कि यदि हम अपने आंतरिक भाव में मग्न रहते हैं, आंतरिक भाव में यदि हम मग्न हैं, हम अपना सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, ये चीज़ें हैं, कुछ हमारे लक्ष्य हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं, उन पे हम खुद ही डिस्कस कर रहे हैं, खुद ही प्लान बना रहे हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, ऐसा है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी अच्छाई होती है, ये हमारे लिए अच्छी बात होती है ना, उसे आप बताएंगे, ठीक है। लेकिन अकेलापन जो होता है उस समय हम क्या करते हैं, अकेलेपन में हम लोग ये करते हैं कि कहीं ना कहीं हम उस समय को, जब हम अकेले होते हैं तो अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते अपने पॉजिटिविटी को लेके, अपनी सकारात्मकता को लेके। हम हमेशा एक नकारात्मक माहौल बनाते रहते हैं कि अरे अब क्या होगा, अरे ऐसा नहीं, ये रिजल्ट नहीं आया या ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये अकेलापन हो जाता है। तो जब आप खुद को अपनी नकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं तो उसे हम कहीं ना कहीं अकेलापन बोलते हैं। लेकिन जब आप अकेले में खुद को अपने सकारात्मक बातों की ओर मोड़ते हैं तो उसे एकांत कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान आपकी एकांत की अवस्था है, जब आप अपने ही ऊपर काम करते हैं, अपने पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम करते हैं, है ना। मैं मुकुंदानंद स्वामी जी को सुन रहा था तो वो कहते हैं कि भले ही आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्तता भरी हो, पर एकांत का अभ्यास करने के लिए आपको समय ज़रूर निकालना चाहिए। वो कहते हैं कि एकांत के लिए यदि आप समय निकालते हैं तो यह समय की बर्बादी नहीं है। वास्तव में आप जितने ज़्यादा व्यस्त होंगे, एकांत के शांत समय से आपको उतना ही अधिक लाभ मिलने की संभावना होगी। आप बहुत व्यस्त हैं, आपकी जो रूटीन है बहुत व्यस्त है, आप एक फिक्स शेड्यूल के तहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप कोई एक समय ज़रूर निकालिए एकांत के लिए, खुद के जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनमें काम करने के लिए। वो कहते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए अपने मन की गठरी की जो एक गहरी परतें हैं मन के अंदर, उनको हमें टटोलना चाहिए। उसके लिए वो कुछ तरीके बताते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि योग करना चाहिए हमें, कुछ लिखना चाहिए हमें, प्रकृति को निहारना चाहिए हमें, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वैसे कुछ तकनीकें बताते हैं। जैसे मैं यदि आपको बताऊं, जैसे सुबह उठने का यदि आपको अभ्यास है तो आप सुबह उठें, छत होगा आपके पास, यदि आप गाँव में हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप नॉर्मल छत में सुबह निकल जाइए, आप देखेंगे वहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट होगी, बगल में आसपास कोई पेड़ है तो पेड़ हिलता हुआ महसूस होगा, हल्की हवा चलती हुई महसूस होगी। उससे क्या हो रहा है, उससे आप खुद के प्रति अच्छा भाव रखने की क्षमता बना पाएंगे। और यह एक जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की चीज़ों को एक अच्छे रूप में लेके बाहर आ पाएंगे। उनका कहना ये भी है कि जो एकांत होता है वह ईश्वर से जुड़ने का भी माध्यम होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जप करिए, जप करने से क्या होगा, जप करने से आप ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं कि अच्छा हाँ ये चीज़ है। फिर आप अपना आत्मावलोकन करते हैं, आप कुछ चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। तो जप जो है, ध्यान जो है, योग जो है, ये क्या है, ये भगवान से जुड़ने के तरीके भी हैं। और वो कहते हैं कि आपको यकीन मानना चाहिए कि एकांत में रहने की कला यदि हमारे जीवन में आ जाती है, हम एकांत में रहना सीख लेते हैं, तो जीवन में कभी भी आपको अकेलापन नहीं आएगा। आप एक ऐसा होता, अलगाव का भाव आने लगता है कि अरे मित्र नहीं है हमारे कोई परिचित का फ़ोन नहीं आ रहा, कोई फ़ोन नहीं करता, कोई ये नहीं पूछता कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये सब भाव आपके हट जाएंगे कब, जब आपके दिनचर्या में, आपके अभ्यास में एकांत आ जाएगा, जब आप खुद के सकारात्मक बातों को सोचने लगेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद ऐसा प्रयास करता हूँ कि थोड़ी सी जो अपना पूरी दिनचर्या है उसमें कुछ थोड़ा सा समय निकालूं, उसमें
जप करने का अभ्यास करूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं कि मैं जप करूँ, और कहीं न कहीं वो हमें एक अच्छी ऊर्जा देता है, सकारात्मक ऊर्जा हमें देता है। और उस जप करने के दौरान, योग करने के दौरान, ध्यान करने के दौरान कहीं न कहीं हम एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं और पूरा दिन हमारा ऊर्जावान रहता है। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह के समय ही करें, लेकिन सुबह का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह के समय ध्यान करें। खुला वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे आप जब ध्यान करेंगे तो कहीं न कहीं आपको अधिक मात्रा में आपको वो चीज़ें महसूस होंगी जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं। और हमेशा आप ये मान के चलिए कि जब भी आप एकांत का अभ्यास करते हैं तो आप अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को बाहर निकाल के लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सुंदरकांड जब अपन करते हैं उससे पहले एक दोहा आता है, सुंदरकांड शुरू होने से पहले, एक कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो कहीं ना कहीं जब हम ये भाव रखेंगे मन में कि कोई भी काम ऐसा है जो कठिन नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो हमें एक छोटे स्टेप लेके और अपने एकांत का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए, अच्छा है, शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज की तिवारी थोड़ी सी कठिन हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से आपने तिवारी को सुना होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें ला के आपके सामने रखूँ, और मैं खुद उन चीज़ों को अभ्यास करता हूँ, तब मैं आपको चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अच्छा है, यदि आपको हमारा तिवारी अच्छा लगा हो तो आप इसे निश्चित ही लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद।